Amazing. A very good evening and welcome to another episode for the Nutri Talk to all my viewers, to all our friends and to the community. आज जो हम सेशन आपके साथ करने वाले हैं वो सेशन रहने वाला है हमारे न्यूट्री टॉक के एक अमेजिंग सेशन के लिए, बिकॉज आज हमारा ये एपिसोड नंबर 3 रहने वाला है। एंड इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट के ऊपर, जिसमें आपने हमें रिक्वेस्ट करी थी अबाउट स्लीप एपनिया। तो ये स्लीप एपनिया बेसिकली क्या है, ये किस तरीके के चैलेंजेस होल्ड कर सकता है। एंड अभी कुछ ही समय पहले हमारे सोसाइटी में हमारे सिचुएशंस में ये देखने आए हैं कि इस तरीके का जो स्लीप एपनिया की शिकायत है ये बहुत सारे लोगों में देखने में आ रहा है। इनफैक्ट अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो मैं आपको बता दूं, हर 100 में से 20 लोगों को ये स्लीप एपनिया का जो शिकायत है या तकलीफ है वो देखने में आ रहा है हमारे सोसाइटी में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जहां तक हम उनके हेल्थ के कंडीशन की बात करें या एक राइटफुली वेलनेस लिविंग की अगर हम बात करें तो वो चीज के लिए ये बहुत बड़ा शिकायत उत्पन्न हो रहा है। एंड वन ऑफ द ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस के तरफ में ये स्लीप एपनिया जा रहा है, जो कि एक मेजर कंसर्न है आज के डेट में हमारे सोसाइटी के लिए, ताकि हम इसके साथ में सही तरीके से फाइट कर सके, सही तरीके से इसे कोप अप कर सके। लेकिन ये सारी चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें पहले स्लीप एपनिया के बारे में फ्रेंड्स जानना होगा कि ये स्लीप एपनिया बेसिकली होता क्या है, किस तरीके की शिकायत देखने में आ सकती है, क्या ऐसे कैटेगरी के लोग हैं या फिर क्या ऐसे लाइफस्टाइल चीजें जो फॉलो करते हैं लोग जिसकी वजह से ये स्लीप एपनिया की शिकायत उनके बॉडी में देखने में आ सकती है। तो उस चीज के लिए ये सेशन आपके लिए डेडिकेट रहने वाला है आज का हमारा एपिसोड नंबर 3 जो न्यूट्री टॉक का है। एंड बाय द वे, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो जरूर से फॉलो करें। एंड पर्सनली मुझे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टा हैंडल पे आप जरूर से उसे फॉलो करें। यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम। एंड फिलहाल अगर हम अपना फोकस करें स्लीप एपनिया के लिए, तो स्लीप एपनिया को समझने के लिए हमें पहले स्लीप को समझना होगा। हालांकि स्लीप में ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है फ्रेंड्स। स्लीप एक ऐसी चीज है जो आप समझ सकते हैं डेली बेसिस पे आप उसे फॉलो करते हैं। ये आपके शरीर का एक तरीके का मेंटेनेंस टाइम होता है। जी हाँ, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, जरा सोचिएगा, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, वो गाड़ी आप 15 दिन चला रहे हैं, ओके, और दूसरे अगले 15 दिन वो गाड़ी आपके गैराज में जाती है उसके सर्विस के लिए, तो इससे अच्छा है कि आप वो गाड़ी नहीं चलाएं, आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को यूज करें ताकि आप सही तरीके से अपने वर्किंग एक्टिविटी को एफिशिएंटली आगे बढ़ा सकते हैं। सेम वे हमारा शरीर का एक स्लीप पैटर्न होता है, एक स्लीपिंग टाइम होता है जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मेंटेनेंस के लिए, ओके। लेकिन अगर ये स्लीपिंग पैटर्न या फिर स्लीप की क्वालिटी अगर डिग्रेड रहेगी किसी भी कारणवश, तो फिर आपका जो हेल्थ का स्टेटस है वो हेल्थ का स्टेटस सही तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा और वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो इस विषय में आपको पर्सनली इस विषय में ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। एंड ऑफ कोर्स अगर आज आप इस टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य या फिर आप खुद एक ऐसे पर्सन है जो स्लीप एपनिया से गुजर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इस विषय में जानने के लिए। सो जरूर से फोकस करिए एंड ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन, ये हमारा लाइव सेशन कंप्लीट थ्रू आउट सेशन अपना ध्यान बनाए रखें ताकि आप सही तरीके से सही मैसेज को लेके जा सकें और प्रैक्टिस कर सकें। तो एपनिया के ऊपर अगर हम आए, हमने स्लीप के बारे में समझा। स्लीप बेसिकली आपके शरीर का एक मेंटेनेंस टाइम होता है जो आपके बॉडी की रिकवरी के लिए जरूरत होता है। ये हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन किस लेवल का आप क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेके चलते हैं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूं कि किस तरीके का आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, किस तरीके का आप क्वालिटी एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरीके की आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर मॉडरेट लाइफस्टाइल है, किस बेसिस पे आप इस चीज को मापदंड कर रहे हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके स्लीपिंग में। वहीं अगर हम एपनिया की बात करें तो एपनिया इज समथिंग लाइक जो आपके ब्रीथिंग की, आपके जो सांस लेने की पैटर्न है उसमें डिस्टर्बेंस आना। अभी बेसिकली स्लीप एपनिया में क्या होता है ये चीज आपको समझना होगा। स्लीप एपनिया में जब भी कोई पर्सन इस शिकायत से जाता है या ये शिकायत को महसूस करता है, तो उसके जो सांस लेने की पैटर्न है उसमें उसको डिस्टरबेंस आता है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि बॉडी में वो ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। एंड जब भी वो ऑक्सीजन नहीं जाता है, जहां पे जिसकी ऑक्सीजन की जरूरत सबसे ज्यादा हमारे लंग्स में है, हमारे ब्रेन में है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी चैलेंजेस उसके प्रेशर में आती
आती है, जैसे कि आपकी लंग्स पकड़ ले या फिर अगर हम आपका हार्ट पकड़ ले, उसके ऊपर प्रेशर आता है एंड अल्टीमेटली बॉडी में वो चैलेंज जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो ज्यादा जो प्रेशर हो जाता है, तो माइंड इट आपका ये सिचुएशन में एक अल्टीमेट सिचुएशन आता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक आने तक की संभावना बन जाती है। तो इसलिए आपको स्लीप एपिनिया या फिर स्लीप एपिनिया से रिलेटेड अगर साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको देखने में आ रहे हैं, तो आपको इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि आप एक हेल्दी लिविंग की तरफ जा सके। वहीं स्लीप एपिनिया के बारे में और थोड़ी मैं बात करूं तो ये बहुत ही सीरियस एक स्लीप का डिसऑर्डर है जो कि आज के डेट पे हर 100 में से 20 लोगों को देखने में आ रहा है। एंड इसमें रिपीटेडली जो सांस लेते हैं उसमें आपका सांस रुक जाता है, चालू हो जाता है, रुक जाता है, चालू हो जाता है, इस तरीके की शिकायत होती है। एंड अल्टीमेटली रात के सोने के समय में आपकी जो साउंड स्लीपिंग होनी चाहिए, जिसे हम एक तरीके से मीठी नींद भी बोलते हैं, वो साउंड स्लीपिंग नहीं हो पाती है और आपके बॉडी जो है वो हेल्थ वाइज डिग्रेड होने लग जाता है। एंड एक चीज आपको इस विषय में जरूर से ध्यान में रखना है, स्पेशली अगर आप एक परिवार के साथ में रह रहे हैं, कि अगर आपके परिवार के कोई सदस्य या फिर आप खुद एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा जोर से खर्राटे लेते हैं, आपकी जो स्नोरिंग की साउंडिंग है वो बहुत ज्यादा लाउड है, प्लस आप एक 8 घंटे का अच्छा नींद भी ले रहे हैं, ओके, स्टिल आपको स्लीप एपिनिया की शिकायत हो सकती है। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है कि आप इस चीज में क्या हेल्दी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि आपको इस चीज में रिलीफ मिले। तो इस विषय में भी आज हमारा ये जो लाइव शो है इसके बारे में हम बात करेंगे और आगे आपको मदद करेंगे। वहीं अगर हम स्लीप एपिनिया के टाइप्स की बात करें तो मोटा मोटी इसमें आपको 3 तरीके के कैटेगरी देखने में आते हैं जो कि स्लीप एपिनिया के टाइप्स में कंसिडर होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो एक होता है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिनिया। ये जो स्लीप एपिनिया का टाइप है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्लीप एपिनिया का टाइप है। एंड रिसेंट टाइम पे आपने अगर ध्यान से देखा या सुना होगा तो वन ऑफ आवर सेलिब्रिटी फ्रॉम बंगाल, ओके, उनको ये शिकायत थी जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिनिया कहते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमें उन्हें खोना पड़ा हमारे दिलों से। एंड दैट्स रियली वेरी हार्ट टचिंग बिकॉज ये एक ऐसी चीज है अगर कोई पर्सन उसे सीरियसली फॉलो करे तो हो सकता है कि आप इस चीज से दूरी बनाए रख सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो उसमें आता है आपका सेंट्रल स्लीप एपिनिया। अभी जो आपका ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिनिया है गाइस या सेंट्रल स्लीप एपिनिया, इन दोनों में फर्क क्या है ये चीज आपको समझना होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिनिया में क्या होता है, जो हमारा ब्रीथिंग का मसल्स है, जो हमारे माउथ के अंदर में ब्रीथिंग के मसल्स होते हैं, और जो हमारा जो एयर पाइप है, फूड पाइप नहीं, हमारा जो एयर पाइप है जहां पे हवा का आदान प्रदान होता है, तो जो हमारा ब्रीथिंग का मसल्स है ना, वो एयर पाइप को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है। अभी ये जो ब्लॉक कर देता है, वो ब्लॉक करने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, बॉडी जो है उसके लिए अवेयर रहता है, इस वजह से वो कभी ब्लॉक कर पाता है, फिर बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करता है तो बॉडी उसे अनलॉक कर देता है मसल्स को, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिनिया की शिकायत बॉडी में देखने में आती है जब बॉडी का जो ब्रीथिंग मसल्स है वो रिलैक्स करने लग जाता है और अल्टीमेटली आपके जो बॉडी का सांस लेने की प्रवृत्ति है या जो पैटर्न है उसमें आप डिस्टर्बेंस महसूस कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है या ये जो स्लीप एपिनिया का नंबर 1 टाइप है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि हर 100 में से 20 लोगों को देखने में आते हैं और उस 20 लोगों में से लगभग 80 से 90% लोगों को इस तरीके की टाइप की स्लीप एपिनिया की शिकायत देखने में आती है। वहीं अगर हम सेंट्रल स्लीप एपिनिया की अगर बात करें तो सेंट्रल स्लीप एपिनिया में क्या होता है, सेंट्रल स्लीप एपिनिया में जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसकी कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रीथिंग मसल्स है ना, उसमें उसकी मापदंड या फिर उसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बैठ पाती। वो क्यों होता है, क्यों नहीं हो पाता, इस विषय के लिए हम कभी किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन सेंट्रल स्लीप एपिनिया की शिकायत में हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन हमारे ब्रीथिंग मसल्स को सही तरीके से सिग्नल नहीं दे पाता है, और जब सही तरीके से सिग्नल नहीं जाता है तो बॉडी में सेंट्रल स्लीप एपिनिया की शिकायत की डेवलपमेंट हो जाती है, जो कि एक बहुत सीरियस सिचुएशन हो सकती है एक किसी की लाइफ के लिए। वहीं अगर हम तीसरे टाइप की स्लीप एपिनिया की बात करें तो तीसरे टाइप की स्लीप एपिनिया जो होती है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्लीप एपिनिया। इसे आप सिंड्रोम भी कह सकते हैं या तो डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, और ये एक अल्टीमेट प्रॉब्लम है या अल्टीमेट चैलेंज है किसी के शरीर में अगर हम जहां तक स्लीप एपिनिया की बात करें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्लीप एपिनिया है
उसके जो पहले दो टाइप हमने समझे गाइस, जिसमें आपका सेंट्रल स्लीप एपनिया है एंड ऑफ कोर्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों की शिकायत एक ही बॉडी में जब आ जाती है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया सिंड्रोम या तो डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि एक बहुत ही सीवियर और हाईली अल्टीमेट सिचुएशन होती है किसी के बॉडी में अगर हम स्लीप एपनिया की बात करें डेवलप होने की, और उसे बॉडी का जो हेल्थ का स्टेटस है वो बहुत बुरी तरीके से डिग्रेड हो जाता है। देन अगर हम आगे बढ़े स्लीप एपनिया के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहें कि किस तरीके से हम साइन या सिम्टम को पकड़ सकते हैं, क्या इसके लक्षण हैं जिसके लिए हम अवेयर हो सकते हैं, तो इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखें एंड स्टडी करें अपने बॉडी के लिए या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप खुद गाइस एक बहुत ज्यादा लाउड स्नोरिंग करते हैं, बहुत जोर से खराटे लेते हैं, तो ये एक वन ऑफ द मेजर सिम्टम या फिर मेजर साइन है आपके बॉडी में कहीं ना कहीं स्लीप एपनिया डेवलप हो रही है। तो इस चीज के लिए आप ध्यान रखें एंड क्या ध्यान रखना है इसके बारे में मैं थोड़े समय में आपसे डिस्कस करूंगा ही। देन स्लीप एपनिया के लिए एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके परिवार में सदस्य जो हैं, दूसरे जो सदस्य हैं या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर, आपके जो स्पाउस हैं, उन्हें आप पूछें या फिर उनसे आप बातचीत करें कि क्या मैं सोते समय मेरी सांसें रुक जाती है। तो अगर आपकी सांसें अगर रुक जाती है सोते समय, तो दैट कैन बी वन ऑफ द मेजर सिग्नल कि आपके बॉडी में स्लीप एपनिया की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है या तो आ चुका है। ये चीज को आपको समझने के लिए, बिकॉज आप ये जब चीज करेंगे तो हो सकता है कि आपको वो खुद महसूस ना हो कि आपकी ब्रीथिंग रुक गई है, तो बेटर आप अपने स्पाउस या परिवार के सदस्य से पूछे कि कहीं मैं वो चैलेंज में से तो नहीं जा रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आपको इंसोमेनिया की शिकायत है, चाहे आपको इंसोमेनिया की शिकायत है चाहे आपको हाइपरसोमेनिया की शिकायत है, ये दोनों शिकायतों में भी आपकी बॉडी में स्लीप एपनिया कहीं ना कहीं डेवलप होती है। इंसोमेनिया की बात करें तो ये बहुत सारे लोगों को जो रात के समय में नींद नहीं आती, नींद नहीं आने के प्रॉब्लम को वो फेस करते हैं, उसे हम इंसोमेनिया कहते हैं। वहीं डे टाइम पे आपको जरूरत से ज्यादा नींद आ रही है, एक्सेसिव आपको स्लीपीनेस महसूस हो रहा है, तो उसे हम हाइपर सोपेनिया कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए स्लीप एपनिया को डेवलप करने का एक कारण बन सकता है। और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को क्या ऐसा फॉलो कर रहे हैं ताकि ये सारे लक्षणों को भी आप दूरी बनाए रख सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर आपको रात के समय यूरिन बहुत ज्यादा आ रही है और फ्रिक्वेंटली आ रही है, तो भी वो आपके लिए एक लक्षण का काम करता है स्लीप एपनिया डेवलप करने के लिए। और अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप अपने बॉडी के जो नॉर्मल वेट है, जो आपका आइडल वेट है, वो उस आइडल वेट से अगर आप ज्यादा चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में स्लीप एपनिया डेवलप करने के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं बॉडी को, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस चीज के लिए मैं आपको एक सिंपल चीज भी बताने वाला हूँ, सिंपल स्टेप्स भी देने वाला हूँ, जो चीज आप ध्यान रख सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं ताकि आप मेजर कर सके कि कहीं आपकी बॉडी में स्लीप एपनिया तो डेवलप नहीं हो रहा है, ताकि आप एक सही तरीके से आगे बढ़ सके। बहरहाल अगर मैं कारण की बात करूं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या फिर सेंट्रल स्लीप एपनिया ये क्यों डेवलप होता है किसी की भी इंडिविजुअल बॉडी में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। इसके लिए आप अपने स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर यू। देखिए गाइस, अगर आप स्क्रीन पे ध्यान रखेंगे तो ये एक नॉर्मल पर्सन है। ओके, ये नॉर्मल पर्सन जो सांस ले रहा है, वो सांस लेने के टाइम पे जो एयर का आदान प्रदान हो रहा है, जो एयर इन एंड आउट हो रही है, ये दोनों सिचुएशन में उसे कहीं तकलीफ नहीं हो रही है। वहीं अगर जो हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट की बात करें या जो ये पर्सन इस चीज से शिकायत से गुजर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, जो इनका ब्रीथिंग मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है या तो रिलैक्स करने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चौकअप हो जाता है, एयर पाइप जो है, एयरवे वो चौकअप हो जाता है। एंड अल्टीमेटली बॉडी में जो उसका फ्लो होना चाहिए, ब्रीथिंग का जो फ्लो होना चाहिए, वो ब्रीथिंग का फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से बॉडी में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की डेवलपमेंट हो जाती है। एंड दिस इज द थिंग जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप देखने में आता है मेजोरिटी लोगों में स्लीप एपनिया की अगर हम बात करें तो। वहीं अगर हम दूसरे टाइप की स्लीप एपनिया की बात करें, जिसे हम सेंट्रल स्लीप एपनिया कहते हैं, इस
सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है, जो ब्रेन होती है वो ब्रेन सिग्नल नहीं दे पाता है बॉडी के जो ब्रीथिंग मसल्स है कि आपको किस पैटर्न में किस तरीके से कैसे काम करना है। और जब ये कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है तो बॉडी में क्या होता है, सेंट्रल स्लीप एपिनिया आने लग जाता है, जो कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। इधर आपका टाइप 1 का स्लीप एपिनिया हो या टाइप 2 का हो, टाइप 3 तो इट्स रियली वेरी डेंजरस। एंड आगे हम बढ़े इस चीज में और ज्यादा समझने के लिए, तो क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके बॉडी को स्लीप एपिनिया डेवलप करने के लिए, ताकि आप सतर्क रह सकें। तो ये चीज को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपके शरीर का आइडल वेट से अगर आप वजन ज्यादा लेके चल रहे हैं तो आपके लिए ये चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है। बिकॉज क्या होता है, जब भी हमारे शरीर में वजन ज्यादा होता है तो फैट की डिपोजिशंस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स में देखने आती है। अगर हम जेंट्स की बात करें, मेल्स की बात करें, तो ये जो फैट की डिपोजिशन होती है बॉडी में, जब बॉडी ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ में जाता है तो मेजर जो फैट है वो मेजर फैट जेंट्स के लोगों में आपको एब्डोमेन फैट में देखने में आएगा। वहीं अगर हम लेडीज की बात करें तो लेडीज में ये कहीं ना कहीं थाइस में देखने में आएगा, बैक एंड बॉडी में उनका देखने में आएगा। लेकिन जब ये एक अल्टीमेट लेवल पे चला जाता है, रेगुलर बेसिस पे आप अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक सही लेवल का एक्टिविटी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फैट डिपोजिशन दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स में भी देखने में आएगा, जिसमें जो हमारा जो एयर पाइप है वो एयर पाइप के साइडवेज में भी फैट की डिपोजिशन होगी। अब जब फैट की डिपोजिशन ज्यादा होगी तो वो एयर पाइप क्या होगा, वो सिकुड़ने लग जाएगा, वो नैरो हो जाएगा। और जब वो नैरो हो जाएगा तो जो नॉर्मल एयर फ्लो का पैटर्न है, वो नॉर्मल एयर फ्लो का पैटर्न फिर सही तरीके से फॉलो नहीं होगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा और अल्टीमेटली स्लीप एपिनिया या फिर आपकी क्वालिटी ऑफ जो स्लीप है वो बहुत ही बुरी तरीके से डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए आपको ये जरूर से ध्यान रखना है कि आप अपने बॉडी का वेट सही तरीके से मेंटेन करें, ताकि आप इस चीज में आगे सही तरीके से बढ़ सके। वहीं आपका जो नेक का सरकमफ्रेंस है, हमारा जो नेक का सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस का आप मेजरमेंट जरूर से लीजिए। ओके अगर आप अपने नेक का सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट लेते हैं और अगर आप एक मेल हैं, जेंट्स हैं, तो उसकी जो रीडिंग आनी चाहिए, उसका जो कट ऑफ है दैट इज 35.5 सेंटीमीटर। अगर आपका नेक का सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें गाइस, तो दैट शुड बी 35.5 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में आप स्लीप एपिनिया के डेवलपमेंट की तरफ में जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं रहेगी। वहीं अगर इस चीज को अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के सिचुएशन में ये जो चीज होनी चाहिए दैट शुड बी 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर इज अ कट ऑफ फॉर द लेडीज, कि आपका सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट 32 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दैट इज द हेल्दी सरकमफ्रेंस रिकमेंडेड के 32 बिलो होना चाहिए लेडीज के, जहां तक अगर हम बात करें तो। वहीं काफी लोग ऐसे हैं जो हो सकता है इनहेरिटेंटली स्लीप एपिनिया को लेके चल रहे हो, आपके माता पिता जी, आपके या फिर दादा दादी जो रहे हैं उनको ये चीज की शिकायत रही है, तो ऑफकोर्स आपको भी ये शिकायत देखने में या फिर आपको सामना करना पड़ सकता है। तो उस चीज के लिए आपको अपने बॉडी को और अपने मेंटल स्टेट को प्रिपेयर रखना है, ताकि आप इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं या तो फेस कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक ऐसे पर्सन है, एंड दिस इज रियली वेरी सीरियस थिंग, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सही तरीके का डाइटरी हैबिट फॉलो नहीं करते। सही तरीके का डाइटरी हैबिट मतलब क्या, अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, और क्या तो आपके बॉडी का ऐसा सिचुएशन रहा है जिसमें आपकी बॉडी ने बहुत ज्यादा मेडिसिन खाई, आपका मेडिकेशंस बहुत ज्यादा समय तक रहा है, तो ये सिचुएशन में क्या होता है, जब भी बॉडी में अल्कोहल जाता है या स्मोकिंग जाता है या बहुत ज्यादा मेडिकेशन की ट्रीटमेंट अगर आपकी बॉडी में रह चुकी है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा ब्रीथिंग मसल है ना, जो हमने डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश की, तो उस सिचुएशन में हमारा जो ब्रीथिंग मसल्स है ना वो रिलैक्स करने लग जाता है। अभी जब वो रिलैक्स कर जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्रीथिंग का पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा और अल्टीमेटली बॉडी में स्लीप एपिनिया डेवलप होने लग जाएगी। तो आप जरूर से ध्यान रखें कि आप अपने बॉडी में अल्कोहल और स्मोकिंग इस तरीके का डाइटरी पैटर्न या डाइटरी हैबिट फॉलो ना करें। आई अंडरस्टैंड कि अगर आप ये चीज को ऑलरेडी लेके चल रहे हैं तो एक दिन में या फिर ओवरनाइट आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते, बट ग्रेजुअली आप अपने बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ताकि आप उसको कम कर सकते हैं और अपने बॉडी को सही तरीके से आगे लेके जा सकते हैं।
ओके। एंड अगर आप एक जेंट्स हैं तो लेडीज के कंपैरिजन में 2 से 3 गुना ज्यादा हाई चांसेस है आपकी बॉडी में स्लीप एपनिया डेवलप करने के लिए। तो आपको और ज्यादा रेड अलर्ट है कि अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और बीइंग अ मेल, तो फिर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके लिए, बिकॉज आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है स्लीप एपनिया डेवलप करने के लिए। एंड जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होती है, तो वो भी एक रोल प्ले करेगा कि आपके बॉडी में ये चीज ज्यादा जल्दी से डेवलप हो। सो इसलिए आज ही आपको ये चीज के लिए ध्यान रखना है कि क्या चीजें को मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ताकि ये चीज के लिए मुझे मदद हो, हेल्दी लिविंग के लिए आगे बढ़ने में मुझे मदद हो सकेगा। तो आज के सेशन में, आज के न्यूट्री टॉक के सेशन में मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि किस तरीके से आप अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है वो एक क्वालिटी स्लीपिंग पैटर्न की तरफ में लेके जा सकते हैं। क्या कुछ सिंपल चीजें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें हमें मदद हो कि हम जब रात के समय जाएं और सुबह जब हम उठे तो हमारी जो स्लीपिंग हो वो एक साउंड स्लीपिंग हो। तो ऑफ कोर्स उसके कुछ 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, तो आप जरूर से फॉलो करें और देखिए और कमेंट करें कि आपने इसे फॉलो किया तो किस तरीके का रिजल्ट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने में आया। देन फिलहाल के लिए मैं आगे लेके चलूं आपको स्लीप एपनिया के एक नेक्स्ट लेवल के लिए। तो स्लीप एपनिया एक ऐसी चीज है या एक ऐसी बीमारी है आपके शरीर के लिए जो उसके तक ही सीमित नहीं है। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में स्लीप एपनिया गाइस डेवलप हो गया ना, तो जो दूसरे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं या जो दूसरे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी लाने के लिए वो बहुत बुरी तरीके से मदद करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बिकॉज जैसे हमने सबसे पहले समझा था ब्रीथिंग के बारे में, आप जब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन आपके लंग्स एंड आपके हार्ट में जाता है एंड वो चीज बहुत जरूरी है उनके फंक्शन के लिए। लेकिन जब आपको स्लीप एपनिया की शिकायत होती है तो वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, लंग्स है, आपका हार्ट है, उसके ऊपर प्रेशर आता है। और जब प्रेशर आता है, ओवरलोड होगा, तो उसके फंक्शन में, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क में भी तो डिस्टरबेंस होगी ही होगी और वो ऑर्गन के ऊपर भी बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए अगर आपकी स्लीप एपनिया की डेवलपमेंट हो रही है या हो चुकी है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी शिकायत आपके हार्ट, आपके लंग्स, ये चीजों में भी देखने में आएगी। इनफैक्ट आपके बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आपके बॉडी में जो डायबिटीज है, ये सारी चीजों को भी डेवलप करने में ये चीज को सपोर्ट मिलती है थ्रू द स्लीप एपनिया। तो ये चीज के लिए आपको रेडी रहना है कि अगर स्लीप एपनिया डेवलप हो गया तो दैट डजंट मीन्स कि आपको खाली स्लीप एपनिया की शिकायत है, वो दूसरे शिकायतों को भी लेके आएगा। तो आप क्या अपने आप को प्रोएक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं ये चीज से थोड़ा सावधान रहने के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके बॉडी का जो वेट है, आइडियल वेट पे आप हिट करें। आप अपने बॉडी के वेट से ज्यादा नहीं चले, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सिग्नल है, आपके लिए साइन एंड सिम्टम है कि बॉडी में आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरीके का बीमारी पनपेगा। और वो बीमारी जो है वो आपकी बॉडी के लिए, आपके परिवार के लिए ना सिर्फ मेंटली बल्कि फाइनेंशियली दोनों तरीके से वो डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए आपके बॉडी का वेट मेंटेन करने के लिए। डोंट बी ओवरवेट, डोंट बी ओबेस, लुक फॉर द आइडियल नॉर्मल वेट आपके हाइट के हिसाब से। एंड कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर मेरी उम्र के हिसाब से मेरा वेट कितना होना चाहिए। आपका वेट का आपकी उम्र के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, आपकी हाइट के हिसाब से लेना देना है। ओके, सो आपके हाइट के हिसाब से आप एक नॉर्मल वेट को मेंटेन करके चले जो आपके लिए रिकमेंडेड है। एंड दैट विल बी वन ऑफ द मेजर थिंग जो आप इस चीज से दूरी बनाए रखने के लिए सबसे पहली चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप जो स्लीपिंग कर रहे हैं वो स्लीपिंग की क्वालिटी स्लीपिंग के तरफ में जाएं, उस चीज के लिए आप प्रैक्टिस करें। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको आज बताने वाला हूं, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इवेंचुअली उसका रिजल्ट देख सकते हैं। दूसरी चीज, आप जब भी सोएं, आप जब भी सोएं तो काफी लोग ऐसे हैं जो कि सोते समय या तो वो राइट साइड सोते हैं, राइट तरफ, दाएं तरफ अपना करवट लेते हैं। लेकिन आप जब भी सोएं तो मेक श्योर करें कि आप जब सो रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड, अपने अपने बाएं तरफ में आप करवट लेके सोएं। बिकॉज उस स्लीपिंग पैटर्न में या फिर उस स्लीपिंग पोजीशन में आपकी बॉडी का जो वर्किंग है वो बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली रहता है, ताकि आपको स्लीपिंग के लिए भी सही तरीके से मदद हो। ओके, तीसरी चीज, आपका जो स्लीपिंग का डायरेक्शन है ना, वो स्लीपिंग के डायरेक्शन के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। आपने कहीं ना कहीं एक चीज सुना या समझा या देखा ही होगा कि कभी अगर किसी को एनीमिया की शिकायत रही है
या फिर आपको कभी एनीमिया की शिकायत रही है, तो डॉक्टर सबसे पहली चीज क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? वो आयरन प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? बिकॉज हमारे खून में, हमारे ब्लड में ये जो मिनरल है, ये जो आयरन है, ये पाया जाता है। ओके, और हमारा शरीर जो है, हम जो है वो पृथ्वी में रहते हैं, और पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, सो इसलिए अगर आप एक सही डायरेक्शन में रहेंगे तो आपके बॉडी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो सही तरीके से होगा, और उसमें आपका जो स्लीपिंग है, वो उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग भी इंप्रूव होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप सोएं तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी ना सोए, बिकॉज आपका मेजर जो ब्लड का फ्लो है वो आपके ब्रेन के तरफ में जाएगा, और आपके ब्रेन के तरफ में जो ब्लड फ्लो अगर 1 ड्रॉप भी एक्स्ट्रा गया तो वो ब्रेन हेमरेज तक की शिकायतों को लेके आ सकता है। द बेस्ट डायरेक्शन इज रिकमेंडेड इज द ईस्ट। आप कभी भी सोए तो आप अपने शरीर को ईस्ट के डायरेक्शन में लेके जाएं, ताकि वो आपके लिए एक सही डायरेक्शन रहेगा एज पर द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन चौथी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खाने पीने में न्यूट्रिशियस डाइट का फॉलो करें। इस चीज की प्रायोरिटी आप रखें। आपका जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो ऑलरेडी जो खाना खाता है, कई लोगों को ऐसा रहता है, या कई लोग ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, मैं मेजोरिटी लोगों को देखता हूँ, तो बहुत दिल से प्रॉब्लम महसूस होती है कि ये क्या ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो चीजें आपको नहीं करनी है। हमारा जो डाइजेशन है, मेजोरिटी लोगों को लगता है कि हमारा डाइजेशन गले के नीचे से जाता है। ऑफ कोर्स जाता है, उसका भी रोल है। इंजेशन होता है, फिर आपका डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, फिर एक एक्सक्रेशन होता है। ये पूरा एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस में मैं नहीं जाऊंगा, ना अभी समय है वो पूरी चीजों को डिस्कस करने के लिए। लेकिन आपको एक चीज ये समझना है कि एक सही तरीके से बॉडी का डाइजेशन तभी जाएगा जिससे आपके क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग में भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। वो ये है कि जब आप खाना खा रहे हैं, 30 to 40% जो खाना है उसका डाइजेशन अबव द नेक आप पहले कर दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसे सही तरीके से च्यू करें, आप सही तरीके से उसे चबाएं। आप जब चबाएंगे, सही तरीके से उसे च्यूइंग करेंगे, 30 to 40% का डाइजेशन का रोल आपका वही हो जाएगा। बिकॉज हमारा जो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो डाइजेशन करते हैं फूड का, वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का सही तरीके से डाइजेशन करते हैं। एंड कई लोग ऐसे हैं जो सही तरीके से च्यूइंग नहीं करते, उसका पूरा इंटेक करते हैं, एंड अल्टीमेटली डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप सही तरीके से पैटर्न को फॉलो करें, ताकि बॉडी में आपको सपोर्ट मिले ये चीज से दूरी बनाए रखने के लिए। देन अगर इन केस आपके बॉडी में स्लीप एपिनिया ऑलरेडी है, या स्लीप एपिनिया आ चुका है, तो हमेशा आपके जो फिजिशियन है या जो डॉक्टर है उनके कंसल्टेशन में रहें, एक एक्सपर्ट के कंसल्टेशन में रहें। बिकॉज वो आपको सही एडवाइस कर सकते हैं कि कब आप मशीनरी यूज कर सकते हैं ब्रीथिंग के लिए, एंड किस तरीके का आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं। सो अगर इन केस आपके ये सिचुएशन डेवलप हो रही है या हो चुकी है, तो आप एक डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहे, बिकॉज एक एक्सपर्ट आपको जो एडवाइस करेंगे एज पर योर बॉडी, दैट विल बी द बेस्ट थिंग जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, एंड फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स दूं ताकि आप अपने जो स्लीपिंग की क्वालिटी उसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई हैव गॉट 2 एक्सरसाइजेस, इनफैक्ट 2 to 3 एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं। एंड पहले जो 2 एक्सरसाइजेस है वो एक्सरसाइजेस है आपकी बॉडी के क्वालिटी के स्लीप को इंप्रूव करने के लिए। सो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको अगर इंसोम्निया की शिकायत रही है, या इंसोम्निया फेस कर रहे हैं, डिफिकल्टी उनके नाइट के टाइम पे स्लीपिंग करने के लिए, तो आप जरूर से ये टेक्निक को, मोरेवर ये ब्रीथिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं, ताकि आप एक सही तरीके से अपनी बॉडी को क्वालिटी स्लीप अचीव करवा सकें। सो ये जो ब्रीथिंग टेक्निक है इसे हम कहते हैं 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक। 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक, एंड ये बहुत ही सिंपल एक योगिक एक्सरसाइज है, ताकि आपकी बॉडी का जो स्लीप पैटर्न है उसे आपको इंप्रूव करने में मदद हो, और आप एक साउंड स्लीप की तरफ बॉडी को लेके जा सकें, और आपका जो मेंटेनेंस टाइम है वो कम से कम मेंटेनेंस टाइम में आप अपने बॉडी को एक सही तरीके से इफेक्टिवली आगे लेके जा सकें। सो ये ब्रीथिंग टेक्निक में बेसिकली क्या होता है, आपको 4, 7 और 8 ये काउंटिंग करनी है, और साथ ही साथ आपका जो ब्रीथिंग है
है वो ब्रीथिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ चीजें जो आपको बतानी है। सबसे पहली चीज, अगर आप पद्मासन पोजीशन में नहीं बैठ सकते तो नॉट अ प्रॉब्लम, आप टेबल या कुर्सी में बैठ सकते हैं। उसमें आप जरूर से ये ध्यान रखें कि आपका जो स्पाइन है, आप अपना स्पाइन इरेक्ट रखें, सीधा रखें, और बाद में आप ये ब्रीथिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करें। और ये जो ब्रीथिंग टेक्निक है दिन भर में आप 2 से 4 बार कर सकते हैं। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप इसे सोने के पहले करें एंड उठने के बाद जरूर से करें, 2 टाइम्स करें। एंड ये जो ब्रीथिंग रहेगी आपकी 4 ब्रीथ साइकिल के लिए रहेगी, एंड इसके इवेंचुअली आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बॉडी में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। सो इसे किस तरीके से करना है इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहला जो काउंट है वो 4 काउंट है, दूसरा जो काउंट है वो 7 काउंट है, और तीसरा जो काउंट है दैट इज 8 काउंट है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 काउंटिंग तक में आपको इनहेल करना है, आपके जो नाक है उससे आपको इनहेल करना है। 7 काउंट फिर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करना है। ओके, और 7 काउंट तक आपको वो जो ब्रीथ आपने ली है, जो इनहेल किया, उसे होल्ड करना है, और मन में ही 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करके फिर उसे एक्सहेल करना है। ओके, जैसे आई विल टेल यू, आप देखिए डेमोन्स्ट्रेशन, फिर जाके आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको 4 बार ब्रीथिंग करनी है। बहुत ही सिंपल सा ब्रीथिंग टेक्निक है और बहुत ही कम समय के लिए करना है। दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि रात को सोने से पहले करें और सुबह उठने के बाद करें, तो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। सो सबसे पहली चीज आपको ब्रीथिंग करना है। ओके, इट्स वेरी सिंपल। इनहेल करें 4 सेकंड के लिए, होल्ड करें 7 सेकंड्स के लिए, एक्सहेल करें 8 सेकंड्स के लिए, 4 बार करें। दैट विल बी वेरी ग्रेट फॉर योर बॉडी टू गेट इट इनटू द स्लीप पैटर्न एज इट रिक्वायर्ड, और क्वालिटी ऑफ स्लीप के इंप्रूवमेंट के लिए। देन वहीं अगर हम दूसरे एक्सरसाइज की तरफ में जाए जो ब्रीथिंग टेक्निक आपको मदद कर सकती है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्रीथिंग टेक्निक जिसने मेरी स्लीपिंग पैटर्न के क्वालिटी को इंप्रूव करने में बहुत मदद किया है। दैट इज आपका ब्रह्ममारी आपका प्राणायाम। ये एक तरीके का प्राणायाम है एंड इट्स हैज गॉट इट्स ओन वैल्यू। सो इसे किस तरीके से करना है, ये भी बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज को या टेक्निक को फॉलो करने के लिए आपके दोनों इंडेक्स फिंगर लेने हैं। ये दोनों इंडेक्स फिंगर आपको कान में डालने हैं, दोनों ईयर्स में आपको डालने हैं, एंड आंखें बंद करके आपको डीप ब्रीथ लेना है और फिर आपको एक्सहेल करना है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, या तो आप इंडेक्स फिंगर डालेंगे, या तो आप अपना दोनों हाथों का जो थंब है, जो अंगूठे हैं, वो आप डालेंगे, और बाकी जो फिंगर्स है उससे आप अपने चश्मा रिमूव करने के बाद, अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो स्पेक्स रिमूव करने के बाद आप अपने आई को कवर करें, और फिर जाके आप एक डीप ब्रीथ लें, और डीप ब्रीथ लेने के बाद आप उसे एक्सहेल करें। लेकिन एक्सहेल करते टाइम ये आपको ध्यान रखना है कि आप मन ही मन ओम का जाप करें, या तो हम का जाप करें। हम हमिंग बर्ड की तरीके से हमिंग साउंड आप निकालें, ताकि आपकी बॉडी का जो डीप वर्ल्ड है उसे आप महसूस कर सकते हैं। और ये चीज को कैसे कर सकते हैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दे देता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इंडेक्स फिंगर को डालिए, ओके, आंखें को बंद करिए, एक डीप ब्रीथ लीजिए, और फिर हम का साउंड करिए या तो ओम का जाप करिए। ओके, सो विल टेक अ डीप ब्रीथ इन। सुपर। एक चीज इसमें और आपके लिए ध्यान रखना है, एज अ प्रो टिप मैं आपको बताऊं, जब भी आपका एक्सहेल हो जाए, आप जब सांस को एक्सहेल करें ओम के जाप से या हमिंग साउंड के साथ में, तो आपको इमीडिएटली तुरंत आपके आंखों को नहीं खोलना है, बिकॉज जब भी आप हमिंग साउंड बनाते हैं या फिर ओम का जाप करते हैं, तो उसके बाद थोड़े सेकेंड्स के लिए, कुछ समय के लिए रुके, ताकि बॉडी एक सही स्टेट पे पहुंच सके, एक सही
वर्ल्ड पे जा सके, ताकि आप उसे महसूस कर सके। दूसरी चीज, ये जो प्रैक्टिस आप करते हैं, ये ब्रीथिंग टेक्निक करते हैं, तो ये ब्रीथिंग टेक्निक ना सिर्फ आपके क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंप्रूव करने के लिए मदद करता है, ये आपके बॉडी का जो कंसंट्रेशन पावर है, हमारे बॉडी का जो अलर्टनेस है, उसे इंप्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। सो इट्स लाइक एक तीर से बहुत सारे निशाने आप कर सकते हैं, एंड इट्स रियली वेरी गुड टेक्निक जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके बॉडी का एक क्वालिटी स्लीप को इंप्रूव करने के लिए। ओके, वहीं अगर हम स्लीप एपनिया के तरफ में वापस आए कि क्या कुछ एक्सरसाइज हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा जो ब्रीथिंग मसल्स है वो मसल्स को हम स्ट्रेंथ दे सकें और हमारा जो स्लीप एपनिया है उससे हम दूरी बनाए रख सकते हैं। तो जी हाँ, उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत मददगार होगा। जिसमें से सबसे पहला एक्सरसाइज मैं आपको बताऊं तो उसे आपको फॉलो करना है। इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आपकी जो टीथ है और जो आपकी टंग है, वो आपको टंग को पकड़ना है आपकी टीथ से, लाइक दिस। लेकिन आपको पूरा टंग जो है वो अंदर से मिड मिड पोजीशन से नहीं पकड़ना है, आपको टिप पकड़ना है, उसका जो लास्ट पॉइंट है उस पॉइंट से पकड़ना है और होल्ड करके रखना है। ध्यान रखिए कि आप उसे पूरा नहीं कट कर दें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाद में जो आपका मुंह के अंदर जो आपका सलाइवा है, वो सलाइवा को आपको अंदर लेना है। आप 3 से 4 बार जब सलाइवा लेंगे तो कुछ समय के बाद आप महसूस करेंगे, या हो सकता है थोड़े समय में ही आप महसूस करें कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन हो रहा है। ये जो पेन हो रहा है वो आपके लिए एक सिग्नल है कि आपका जो ब्रीथिंग मसल्स है उसकी एक्सरसाइज सही तरीके से हो रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिंपल एक्सरसाइज है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, आपके टंग को पहले पकड़ना है टीथ से, लाइक दिस। 3 से 4 बार आपको सलाइवा अंदर स्वॉलो करना है, जिससे आपको मदद होगी आपके मसल्स को, ब्रीथिंग मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए। एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल कि अगर आपका जो मसल है वो रिलैक्स कर रहा है, वो रिलैक्स ना करे, वो से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी एंड आप इस चीज से दूरी बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था अबाउट स्लीप एपनिया। आई अंडरस्टैंड आपके बहुत सारे क्वेरीज एंड रिक्वेस्ट हमें कमेंट सेक्शन में मिलते रहते हैं। स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज अनआंसर्ड रह गए हैं तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। आवर टीम विल बी लुकिंग टू आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल। एंड अगर आप एक ऐसे पर्सन जो कुछ टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल इंफॉर्मेशन लुकआउट करें तो आप अपना रिक्वेस्ट ड्रॉप कर सकते हैं। आवर टीम विल बी लुकिंग इनटू ड्रॉप द आंसर्स एंड टू द टॉपिक इन द कमिंग सेशंस। एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था आज के हमारे एपिसोड नंबर 3 न्यूट्री टॉक के लिए। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड आपके साथ में नेक्स्ट वीक मिलने के लिए अनदर टॉपिक के साथ, जिसमें हम अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। एंड आप ये चीज को प्रैक्टिस करते हैं, ब्रीथिंग टेक्निक्स को या फिर एक्सरसाइज को, या इस इंफॉर्मेशन को आप अडॉप्ट करके प्रैक्टिस करते हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको मिला है तो जरूर से शेयर करें इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। वी विल बी रियली वेरी हैप्पी टू लुक इनटू इट कि आपके बॉडी में किस तरीके से इंप्रूवमेंट आए हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस। वी विल लव टू मीट यू इन द नेक्स्ट न्यूट्री टॉक सेशन। टिल देन आप इन एक्सरसाइज को जरूर से फॉलो करें, इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करें, अडॉप्ट करें अपने हेल्दी लिविंग के लिए। एंड आई वुड लाइक टू सी द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर हेल्थ इन कमिंग डेज। सो दैट विल बी ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।